नमस्ते बच्चों। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं अंजना तिवारी शासकीय राजा भोज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता हूँ। आज हम हिंदी विशिष्ट कक्षा 11 का पाठ नमक का दरोगा, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, इनके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम प्रस्तावना पर दृष्टि डालते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद कहानी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी कहानियों में जीवन की सच्चाई की झलक दिखाई पड़ती है। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। अब हम पाठ के विशेष उद्देश्य को जानेंगे। इस कहानी से छात्रों को ईमानदार रहने की शिक्षा दी गई है, कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी गई है, धन के ऊपर धर्म की जीत का संदेश मिलता है। कहानी पढ़ने से पहले कहानीकार का जीवन परिचय के बारे में जान लें बच्चों। प्रेमचंद का जीवन परिचय। नाम मुंशी प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। जन्म है 31 जुलाई 1880 और जन्मभूमि है लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। मुख्य रचनाएं गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा के बारे में बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी वैसे तो उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। भाषा सहज सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशील है। भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। प्रेमचंद की कहानी की शैली के विषय में जानेंगे बच्चों। इनकी शैली आकर्षक है, इसमें मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक। चित्रात्मकता मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषता है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का क्या स्थान है, इसके विषय में जानेंगे। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। बच्चों, अब हम प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहानी आजादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी की प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। फारसी, यहाँ पर फारसी भाषा के विषय में बताया गया है बच्चों। मुंशी बंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और वो भी रोजगार के अवसर तलाशने लगे। तभी उनके पिता, जो एक अनुभवी पुरुष थे, वो उनको समझाने लगे। कहने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह भी घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। मैं तो कगारे का वृक्ष हूं, न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही इस घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो
पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चंद्रमा है जो घटते घटते खत्म हो जाता है, परंतु जो ऊपरी आय है वो बहता हुआ स्रोत है जो सदैव बढ़ता जाता है। और वेतन तो मनुष्य देता है, परंतु जो ऊपरी कमाई है वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बाकी तो तुम खुद बहुत समझदार हो, विद्वान हो, अब मैं तुम्हें और क्या समझाऊं। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वही करो। इन बातों को निगाह में बांध लो बेटा, और ये जो मेरे अनुभव है ये मेरे जन्म भर की कमाई है। पिताजी के इस उपदेश के बाद पिताजी से आशीर्वाद लेकर के वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे और उन्होंने ये बातें बड़े ध्यान से सुनी और घर से निकल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से निकले थे, इसलिए जाते जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को तो सुख संवाद मिला तो वो तो फूले ना समाये, परंतु जो संसार के लोग थे उनके हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को आए हुए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था और अफसर लोग भी उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की हैं। कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपीदीन? पंडित आलोपीदीन इस इलाके में सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासों सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो?
हम पूछते हैं, इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते, चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। और उनका यह कहना यथार्थ था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसा चाहती हैं नचाती हैं। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे वह साहस ना हुआ उसमें कि वो उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि ये अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ कुछ भी ना आएगा। हम किसी तरह से आपसे बाहर थोड़े हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह तो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम पड़ा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी नहीं। मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियां में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किए और 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ
बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की तरह अटल और अविचलित खड़ा था। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक तो मेरा साहस नहीं है, आगे आपको जो अधिकार हो। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर? किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म से धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस आघात वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिन मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था और ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल, यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वह न्याय की तो कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। यह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से हलाली न उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने जब यह नमक का दरोगा सुना तो उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। इसके थोड़े ही दिनों बाद
जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम का माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे व छैया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो देखा पंडित आलोपी दीन है। मुंशी जी ने झुककर दंडवत की और चापलूसी भरी बातें करने लगे। कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह पे तो कालिक लगी हुई है, किंतु अब करें क्या? लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छुपाना पड़ता। इंसान ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसी बात मत कहिए, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर दें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा है, किंतु आपने मुझे परास्त कर दिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना लिया था। मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं आपसे क्या विनय करूं। बंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की तो चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असहनीय प्रतीत हुई थी, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज तो स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं और जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी,
मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। हाँ तो बच्चों, अभी हमने नमक का दरोगा कहानी को पढ़ा, आप लोगों ने इसको सुना। बहुत अच्छी कहानी थी ये। और अब हम इस कहानी का जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है बच्चों कि इस पाठ में एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी थी। ये जो हमने कहानी पढ़ी है, एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी थी जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। और यह कहानी जो थी, ये धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया और उसे सम्मानित भी किया गया। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्म परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में इस कहानी से हमें यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी भी एक ईमानदार कर्मचारी की उसको तलाश रहती है। भले ही वो अपने काम में बेईमानी दिखाए, परंतु वो चाहता है कि जो उसके कर्मचारी हो वो ईमानदार। तो ये सारी शिक्षा हमें इस कहानी के माध्यम से मिली है। और इस कहानी को पढ़कर, ये बड़ी रोचक कहानी थी, बड़ी जिज्ञासा युक्त कहानी थी, और आपको इस कहानी को सुनने में, पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आइए बच्चों, ये जो रोचकपूर्ण कहानी हमने पढ़ी है, इस कहानी के आधार पर कुछ गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। जो भी पात्र आपको प्रभावित करता है उसके बारे में आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर के आते हैं। दोनों पहलुओं के बारे में आपको लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है, वंशीधर के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 4, नमक का दरोगा पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इसी के साथ ये जो पाठ है ये समाप्त हो गया है। धन्यवाद।